हेलो नमस्कार। मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं बायो अमन पॉइंट पर। पिछली क्लास में थोड़ा सा अपने साथ है ना, आपको पता ही है, और हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम फंजाई। बिना किसी बात के हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फंजाई के बारे में हमने पढ़ा था नहीं, बताओ। माइसीलियम वगैरह देखा था कि नहीं? माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी, ये सब चीज़ें देखा था कि नहीं? कुछ दिमाग में है कि गया है? कोई बात नहीं, होगा ही यार। जब जब मैं पढ़ाता हूँ तब तक दिमाग में ही रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, फंजाई का क्लासिफिकेशन। तो देखो, फंजाई को क्लासिफाइड किस आधार पर किया गया है, किस आधार पर, है ना। जैसे कि फंजाई है, ठीक है, फंजाई के कुछ कैरेक्टर्स हम देखते हैं, कुछ लक्षण देखते हैं, और उसी लक्षण के आधार पर उस फंजाई का क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, उसको बांट देते हैं। तो फंजाई को जो मेजर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसको दो भागों में किया गया है। पहला, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, बस। बाकी जो फंजाई का क्लासिफिकेशन हुआ है वो उसके माइसीलियम के अकॉर्डिंग, माइसीलियम को देख करके, ठीक है, उसके फ्रूटिंग बॉडी को देख करके, ठीक है, उसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रक्रिया को देख करके पूरा क्लासिफिकेशन हुआ है। लेकिन फंजाई को अभी मेनली दो क्लासों में बांटा गया है। ठीक है, पहली क्लास को हम लोग बोलते हैं, जिसमें मैंने क्या बताया कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो पहली क्लास है वो है अपनी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है, वो। और दूसरा, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। बस, बड़ी साधारण सी बात है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है। अब जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे पूछेंगे क्या होता है, तो वो होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। ठीक है, तो जिसमें लैंगिक जनन होता है और एक होता है जिसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। बस, अब हम देखेंगे भैया किसमें लैंगिक जनन होता है और किसमें नहीं होता है। तो देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला लोअर फंजाई, दूसरा हायर फंजाई। ठीक है, किन किन भागों में, लोअर फंजाई और हायर फंजाई। लोअर फंजाई, ठीक है, और हायर फंजाई। बस बस, बिल्कुल साधारण सी बात। देखिए, जो लोअर फंजाई का जो माइसीलियम होता है ना, माइसीलियम मतलब समझ रहे हो ना, बताओ। माइसीलियम के बाद क्या बनता है, फ्रूटिंग बॉडी। माइसीलियम किससे बनता है, स्पोर से बनता है। जो लोअर फंजाई का जो माइसीलियम होता है वो असेप्टेट होता है। क्या होता है, इसका माइसीलियम असेप्टेट। असेप्टेट का मतलब अशाखित होता है। कैसा होता है, अशाखित। ठीक है, और जो हायर फंजाई उसका माइसीलियम कैसा होता है, उसमें सेप्टा होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, सेप्टेट यानी कि शाखित। बस, इतनी साधारण सी बात थी, है ना। यानी कि जितने भी हमको लोअर फंजाई देखने को मिलते हैं उनका माइसीलियम असेप्टेट होता है, यानी कि अशाखित होता है। और जितने भी हमको हायर फंजाई देखने को मिलते हैं उनका माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट होता है, यानी कि शाखित होता है। ठीक है, अब जिसका माइसीलियम असेप्टेट होता है, जो लोअर फंजाई होता है, कौन सा होता है, अब यहां पर हमको नाम याद करने हैं। ठीक है, वो होता है, जिसका माइसीलियम असेप्टेट होता है वो होता है फाइकोमाइसिटीज।
बस ये देखिए ब्लू कलर से इसको मैं मार्क कर रहा भैया, ब्रैकेट के अंदर रख दे, डिब्बा के अंदर, ठीक है, डिब्बा नहीं एक बस के अंदर रख दे, ये देखिए, ठीक है। तो ये है फाइकोमाइसिटीज नामक बस, है ना, मस्ती कर रहे हैं बस, ठीक है, मस्त लग रही है ना वैसे तो, हाँ वैसे तो अच्छी है। तो ये जिसमें, इसको देख लेना, याद कर लेना, अभी से याद करते चलो, लोअर फंजाई जो है वो है अपनी फाइकोमाइसिटीज। इसका माइसीलियम कैसा होता है, वो होता है असेप्टेट यानी कि अशाखित, ठीक है। अब इसके बाद जो फाइकोमाइसिटीज होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको जैसे एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। और फाइकोमाइसिटीज को दो भागों में बांटा गया है, फाइकोमाइसिटीज को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक जाइगोमाइसिटीज, एक ooमाइसिटीज, ठीक है। वो थोड़ा सा आपके बड़े लेवल की बात होती है, ठीक है। उसको मैं बता दूं, नहीं बताता हूं, ठीक है। वो आपके जो है नीट से अपर लेवल की बात हो, जब कभी आप टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस करेंगे तो वहां पर आपको जो है वो जानकारी मिलेंगी। इसके बाद जिसका सेप्टेट माइसीलियम होता है, जिसका माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट, उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला है आपका एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज हिंदी में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। और दूसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, बस, ठीक है। इन दोनों का माइसीलियम जो है वो कैसा होता है, वो सेप्टेट होता है, वो शाखित होता है, ठीक है। जो एस्कोमाइसिटीज होता है इसको सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, सैक फंजाई। और बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं क्लब शेप्ड फंजाई, क्लब शेप्ड फंजाई के नाम से भी इसको जानते हैं, किसको, बेसिडियोमाइसिटीज को, ठीक है। तो ये हुआ आपका एस्कोमाइसिटीज, ये हुआ आपका बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। देखिए अब जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, क्या होता है कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो लैंगिक जनन है वो अब्सेंट होता है, वो कौन सा जो है कौन सा क्लास होता है, वो होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। कौन सा क्लास है, उसको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को, ठीक है, देखो अब जैसे हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे भैया सब तो आपने इंग्लिश में लिख दिया, देख लो इधर देखो, इधर देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले को बता रहा हूँ, देखो ये है यहाँ पे फाइको फिर माइसिटीज, ये देखो बस फाइकोमाइसिटीज। ये क्या है, एस्कोमाइसिटीज, देख लो इसमें, देखो एस्कोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज देखो इसमें, बेसिडियोमाइसिटीज हिंदी से, है ना। ये क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। ये देखिए ये हुआ आपका हिंदी मीडियम का, है ना, देख लो। अब जैसे मैं बार बार आपसे बोलूं फ्रूटिंग बॉडी, है ना, उसी को हिंदी में बोलते हैं फलनकाय, क्या बोलते हैं, फलनकाय। तो मैं बार बार आपसे फलनकाय बोलता रहूं, फलनकाय बोलता रहूं, है ना। अब आप एक बार समझ गए, सेप्टा को मतलब बोलते हैं सेप्टेट, मतलब शाखित होता है, असेप्टेड मतलब अशाखित होता है ना। बताइए इतनी छोटी छोटी अगर चीज़ें मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट करता रहूँगा, है ना, तो कैसे काम चलेगा। और बाकी आप लोग तो हिंदी मीडियम वाले हैं, है ना, सबसे स्ट्रांग बच्चे, दुनिया के स्ट्रांग, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बच्चे यदि हैं तो वो मेरे सामने यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, है ना। सच में सच कह रहे हैं हमें, है ना। अब हम इन चारों को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, कि फाइकोमाइसिटीज क्या है, एस्कोमाइसिटीज क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखो अगर आप लोगों को इनको डिटेल से पढ़ना है, एकदम डिटेल से, एकदम मतलब समझ रहे हो, एकदम डिटेल से पढ़ना है, तो आपके लिए एक चैनल है, वो उसका नाम है बायो अमन
इंस्टीट्यूट प्रयागराज, ठीक है। तो बायो अमन इंस्टीट्यूट प्रयागराज नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप उस चैनल को सर्च करिएगा, उसमें जाइएगा, वहां पर डिटेल में इनको पढ़ाया हूं मैं, वो वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, फिर मैं इसको मिटा के हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ा दें भैया, चलिए इस बस को यहीं पे बनी रहने देते हैं ना, अब ये बस चलेगी है ना, अब हम देखेंगे भाई इस बस में कौन कौन बैठेगा। पहली बात आप लोग को नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि बस किसकी है, बस है फंजाई की। फंजाई नाम की एक बस आदमी है, मान लेते हैं, वो 4 बसें चलाता है, फाइकोमाइसिटीज और बोलो बोलो मेरे साथ, फंजाई है, एक बहुत बड़ा आदमी है फंजाई, है ना, उसकी 4 बसें चलती हैं। कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटीज, एंड सेकेंड इज एस्कोमाइसिटीज, थर्ड इज बेसिडियोमाइसिटीज, एंड फोर्थ इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। बताइए फंजाई को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, ठीक है। कौन कौन से? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। पहला जो फाइकोमाइसिटीज है उसको लोअर फंजाई, ठीक है, उसका माइसीलियम कैसा होता है? असेप्टेट होता है, अशाखित होता है। दूसरे जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज है उनको हायर फंजाई में रखा गया है ना, उनका माइसीलियम कैसा होता है? वो सेप्टेट होता है, शाखित होता है। और चौथा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। याद रखना ये जो फाइकोमाइसिटीज, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज, इन तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन की क्रिया होती है, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज को हम ट्रू फंजाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कैसे फंजाई? सॉरी ट्रू नहीं, लोअर फंजाई, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज लोअर फंजाई, ठीक है। और इसको एल्गल फंजाई के नाम से, एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कभी बात कर लिया जाए, पूछ लिया जाए कि बताओ एल्गल फंजाई क्या है, तो आप बता देना कि भैया वो जो फाइकोमाइसिटीज नाम की एक बस थी ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। और किसी की बात हो ही नहीं रही, बस उसी की बात हो रही है ना। अब हम इसका वास स्थान यदि देखें, ठीक है, वास स्थान, वास स्थान को पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हैबिटाट। क्या बोलते हैं? हैबिटाट, ठीक है। अब अगर इसका वास स्थान देखें तो इसका वास स्थान जो है वो सड़े गले लकड़ियों पर भी ये उगते हैं, ठीक है। ये एक्वेटिक भी होते हैं, जली भी होते हैं, और सड़े गले लकड़ियों पर उगते हैं, और आपके जो है ये पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, ठीक है। बताओ वासस्थान क्या है इसका? ठीक है, एक्वेटिक यानी कि जली होते हैं, ठीक है, जली, सड़े गले लकड़ियों पर, ठीक है, और आपका जो है ये पैरासिटिक नेचर के, ठीक है, और परजीवी होता है, ठीक है। कौन? फाइकोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। डिकेइंग वुड, ठीक है, जो लिग्नोफिलस होता है, डिकेइंग वुड में जो चीज़ें ग्रो करती हैं, खराब वुड मतलब जो है सड़ी गली लकड़ी पर, ठीक है। कभी कभी देखो ना लकड़ी के बीच में कोई फंगस आ जाता है, कोई फंजाई आता है, तो वो लोअर फंजाई फाइकोमाइसिटीज ही होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये परजीवी होते हैं, परजीवी मतलब किसी दूसरे जीव में रहते हैं, और ये फंजाई लगभग जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं वो प्लांट में होते हैं, प्लांट मतलब पौधे में, ठीक है। किसी पौधे के अंदर जाएंगे, वहीं रहेंगे, उसको जो है आराम से कुछ कभी कभी नुकसान भी पहुंचाते हैं, कभी कभी उसको मज़े भी देते हैं, है ना। अब जो भाई मज़े देगा तो बीमारी नहीं करेगा, नुकसान पहुंचाएगा मतलब उस पर क्या कर रहा है? बीमारी कर रहा है, ठीक है। और आपके ये डैम प्लेसेस पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करें, थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलस स्ट्रक्चर यानी कि इसका बनावट कैसा होता है,
ठीक है, इसके थाइलस की संरचना कैसी होती है, ठीक है, तो वो अनब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? अनब्रांच्ड। देखिए अनब्रांच्ड का मतलब क्या होता है? अशाखित, कोई शाखा नहीं होती इसमें, ठीक है, और वो असेप्टेट होता है, असेप्टेट, ठीक है, अपट्टीय, अपट्य जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कोई पट्ट नहीं होता। ओ देखिए वहां पर मैंने असेप्टेट को अशाखित लिख दिया है, शायद अशाखित लिख दिया है ना, इसको काट देना, अपट्टी करना। सेप्टा मतलब होता है पट्ट, सेप्टा। देखो ध्यान से उतर गए ना। जैसे ये फंजाई की थैलस स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड है मतलब इसमें कोई शाखा नहीं, ऐसे ही फंजाई बना है। असेप्टेट है मतलब ये बीच में ये जो सेप्टा लगे थे, ये कोई सेप्टा नहीं है इसमें, ठीक है, ये सेप्टा होते हैं, इसको पट्ट बोलते हैं। क्या होते हैं? ये सेप्टा होते हैं, ठीक है, इसको पट्ट बोलते, काट के इसको बना लीजिएगा, ठीक है, तुरंत बनाइए। अपट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, आगे बताएं। अब ये जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब पता है क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट या न्यूक्लिएटेड मतलब बहुकेंद्रकीय। बहुकेंद्रकीय मतलब इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। ये देखो 1 2 3, ये देखो ये सब क्या है? ये सभी केंद्रक है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस हैं, ठीक है। जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है वो क्या होता है? वो सिनोसिटिक होता है। क्या होता है? सिनोसिटिक, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और सिनोसिटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। बस अब अगर बात की जाए कि ये जो फंजाई है, मान लेता हूं ये जो फंजाई, मानते नहीं सच है, ये फंजाई फाइकोमाइसेटिस का है, ठीक है। अब ये खाना कैसे खाता होगा? ठीक है, खाना कैसे खाता होगा? तो ये खाना खाएगा, परजीवी किसी दूसरे के शरीर में रहेगा तो वहां से खाएगा खाना, और कोई मर गया तो वहां पर पहुंच गया, मृतोपजीवी, ठीक है। यानी कि पैरासिटिक नेचर का होता है, वहां से अपना खाना ले लेगा। और ये सैप्रोफिटिक नेचर का भी होता है। सैप्रोफिटिक नेचर मतलब कि अपना खाना सड़े गले पदार्थों से, ठीक है, अपना खाना ले लेगा, मस्त से खाएगा पिएगा, आराम से मस्ती करेगा, ठीक है। ये कुछ विशेष जानकारी फाइकोमाइसेटिस के बारे में, ठीक है। पोषण, इसमें लिख दो पोषण, ठीक है। परजीवी को बोलते पैरासिटिक, पैरासिटिक नेचर का, ठीक है। पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन, और सैप्रोफिटिक को, वो मृतोपजीवी को बोलते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है। बताइए, और याद रखना जो चीज वुड में ग्रो करती है, ये वुड में ग्रो करने वाली फंजाई है, ठीक है। जो चीजें वुड में ग्रो करती हैं उनको बोलते हैं लिग्नोफिलस। क्या बोलते हैं? लिग्नोफिलस। ये टर्म याद कर लेना बस, लिग्नोफिलस। तो लिग्नोफिलस किसको बोलते हैं? जो चीज डिकेइंग वुड पर ग्रो करती है। कहां पर? डिकेइंग वुड पर, यानी कि सड़े गले लकड़ियों पर जो चीजें ग्रो करती हैं, उगती हैं, उसको बोलते हैं आपकी लिग्नोफिलस नेचर का होता है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं? लिग्नोफिलस नेचर का। बताइए, यहां तक मिटा दें। अब इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं कि आखिरकार ये फाइकोमाइसेटिस जनन की प्रक्रिया कैसे करता है। चलिए देख लीजिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मिटा दें, बताइए। चलिए अब इसमें जनन देखेंगे, रिप्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। खैर एनसीईआरटी में थोड़ा सा ही बता के ख़त्म कर दिया है, लेकिन हमको यहाँ पे भाई देख के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन पहले देखते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो फाइकोमाइसेटिस के मेंबर हैं इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसमें एक माइसीलियम होता है,
इस माइसीलियम के ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है। क्या बनती है? फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं बनती है और इस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। क्या होता है? स्पोरेंजिया बनता है। ये क्या है? पूरी ये पूरी एक फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं फलनकाय। ठीक है, अब इसी स्पोरेंजिया में क्या होता है? स्पोर डेवलप होते हैं। ठीक है, इसी स्पोरेंजिया में स्पोर, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बीजाणु। ठीक है, वो बीजाणु डेवलप होते हैं। ठीक है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल मतलब होता है अलैंगिक जनन ही तो होता है ना। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल एक ही जनक अपने समान संतान उत्पन्न कर दे, बस। बताइए, है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, अब ये जो स्पोर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो स्पोर होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि ये स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं तब दूसरा कुछ बनाएंगे, और यदि ये स्पोर बाहर ग्रो कर रहे हैं, है ना। स्पोर भी एक्सोजीनस और एंडोजीनस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके सभी स्पोर यहां पर हमको देख करके पता चल रहा है कि जो इसके स्पोर हैं वो कैसे हैं? एक बाहर कैविटी है उसी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, यानी कि इसके स्पोर क्या हैं? वो एंडोजीनस हैं। ठीक है, एंडोजीनस हैं। ये क्या है? एंडोजीनस असेक्सुअल स्पोर हैं। क्या है? एंडोजीनस असेक्सुअल स्पोर। अब ये जो एंडोजीनस असेक्सुअल स्पोर हैं, इनमें कुछ में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला का मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो क्या? इनमें कुछ में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट हुआ तो वो चलेगा भाई, चलेगा। ऐसे देखो, ऐसे चलेगा, दौड़ेगा भाई, है ना। अगर इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है तो क्या है? चल है। ये देखो, चल रहा है ना। फ्लैजिला प्रेजेंट है, चल है। और जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जो मोटाइल होता है, चल होता है, उसको बोलते हैं जूस्पोर। बताइए, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं जूस्पोर। जूस्पोर। ठीक है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये क्या है? ये मोटाइल है। मोटाइल यानी कि चल है, उसको बोला जूस्पोर। और जो नॉन मोटाइल है उसको हमने बोला अप्लैनोस्पोर। क्या बोला? जो नॉन मोटाइल है उसको बोला अप्लैनोस्पोर। ये क्या है? ये आपका नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल यानी कि अचल है। ठीक है, बस इतनी साधारण सी बात थी। और यही स्पोर बनता है इसमें से, यही आगे जा करके क्या करते हैं? यही स्पोर जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और एक फिर नया जो है माइसीलियम बनाते हैं, नया फ्रूटिंग बॉडी या नया थैलस बना लेते हैं स्पोर आगे जा करके। बस इतनी साधारण सी बात थी। बताइए, देखिए इसको एक बार, बोलिए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हो तो हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि इस फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो रही इसमें, यानी किसको बोलते हैं? अलैंगिक लैंगिक जनन, है ना। तो जो लैंगिक जनन होता है वो इसमें 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। पहला आइसोगैमस टाइप का, आइसोगैमस टाइप का, और एनाइसोगैमस टाइप का, एनाइसोगैमस टाइप का, और तीसरा आपका ऊगैमस टाइप का। ठीक है, क्या हुआ आपका? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप। ये टाइप हम कभी डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हम टाइप बस आप लिख लो अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, आपके दिमाग में आपको पता रहे ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस।
अब देखो होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक हमको मेल गैमीट चाहिए, है ना, और दूसरा हमको फीमेल गैमीट चाहिए, ठीक है। ये मेल है, ये फीमेल है। अब इससे जो गैमीट बनेंगे, क्या बनेंगे, इससे जो गैमीट बना उसमें हुआ माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, ठीक है। जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, इसके जो है इनके जो गैमीट हैं, ठीक है, गैमीट मतलब समझ रहे हो, गैमीट मतलब होते हैं युग्मक, ठीक है, क्या होते हैं, युग्मक। चलिए, जैसे ये था 2n, जैसे मेल का था 2n, फीमेल क्या थी 2n, तो जो गैमीट बने वो आपके बने n, ठीक है। कौन से डिवीजन हुआ उसमें, माइटोसिस डिवीजन। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके ये बना लिया आपका क्या, जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट कैसा है, जाइगोट है आपका 2n, द्विगुणित है, अब इसको आधा होना पड़ेगा। आधा के लिए जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस डिवीजन। तो अब ये मियोसिस डिवीजन कर लिया, है ना। जब ये अब ये मियोसिस डिवीजन किया तो भैया ये देखिए, है ना, ये आपके स्पोर का निर्माण कर लिया, ठीक है। कैसे स्पोर बने, ये आपके हैप्लॉइड स्पोर बन गए, ठीक है। और यही हैप्लॉइड स्पोर आगे क्या करके, जर्मिनेट करके नया थैलस बना लेते हैं। मियोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री और माइटोसिस मतलब होता है समसूत्री, ठीक है। क्योंकि जो इसका मेल है वो भी आपका हैप्लॉइड है, सॉरी मैंने यहाँ पे 2n लिख दिया, गलत लिखा था उसको, ठीक है, ये हैप्लॉइड है, और ये फीमेल भी आपकी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित है ना। और फिर यहाँ से क्या बने, ये आपके जो है स्पोर बने, और यही स्पोर आगे क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके एक नया थैलस का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। जो ये स्पोर होते हैं, इन स्पोर को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर। क्या बोलते हैं, इन स्पोर को बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। जो यहाँ पे जाइगोट है, ठीक है, जो यहाँ पे जाइगोट बना इसको जाइगो स्पोर के नाम से भी जानते हैं, और जाइगो स्पोर की जो वॉल होती है वो थिक होती है, ठीक है। हमने बोल दिया जाइगोट, या फिर इसको हम बोलते हैं जाइगो स्पोर, ठीक है। और ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल मतलब इसकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है ना, तभी ना इसके अंदर ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, स्पोर ग्रो करेंगे। जैसे आप अपना घर बनाते हो तो कैसा, बिल्कुल हल्का बना देते हो क्या, ताकि चोर आए इसे ऐसे हाथ वाथ डाल ले, चुरा लेके चला जाए, हैं। ऐसे चोर आया, इसे दीवार में ऐसे हाथ रखा, दीवार टूट गई, चोर देखा अंदर क्या रखा है, तुम्हारा सोना गहना सब उठाया चल दिया। ऐसे करते हो क्या, बताओ, ऐसे तो करते नहीं, है ना। तो जो इसके देखो यहां से क्वेश्चन जैसे पूछा बताओ फाइकोमाइसिटीज में जो स्पोर होते हैं वो एंडोजीनस होते हैं कि एक्सोजीनस होते हैं। तो आपको बताना है कि फाइकोमाइसिटीज के जितने भी स्पोर हैं वो कैसे होते हैं, वो एंडोजीनस होते हैं, ठीक है। एंडोजीनस मतलब अंदर की तरफ ये ग्रो करते हैं, ठीक है। ये है फाइकोमाइसिटीज। इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए आपके राइजोपस हो गया, ठीक है, म्यूकर हो गया। देखो ये एनसीईआरटी हिंदी मीडियम, देखो म्यूकर उदाहरण देखो, फाइकोमाइसिटीज के अंदर कौन कौन लोग बैठेंगे। पहला बैठा आपका म्यूकर, ठीक है। दूसरा बैठा आपका राइजोपस, ठीक है। और एक एल्बुगो करके है, और तीसरा
एल बुगो, ठीक है। राइजोपस को आपने देखा होगा रोटियों में लगा रहता है, ठीक है। रोटी के ऊपर जो फंगस ग्रो कर जाता है वो राइजोपस ही होता है, ठीक है। और जो आपका एल्बिगो होता है वो सरसों पर परजीवी फंजाई के रूप में ग्रो करता है। कहाँ पर? सरसों पर, ठीक है। सरसों पर परजीवी फंजाई के रूप में ग्रो करता है। कौन? एल्बुगो, ठीक है। बस इसको लिखिए, इसको मिटा देते हैं, फिर हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, ठीक है। चलिए जल्दी से। अच्छा आप लोग तो, अच्छा एक चीज़ ये बताइए, एक सेकंड ना रुकिएगा। अच्छा तो मेरे साथ तो लिख तो पाते नहीं होंगे, है ना, तो वीडियो के स्टॉप करके फिर लिखते होंगे, है ना। हाँ क्या करोगे यार, समझ लिए फिर लिखने लगे, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लो। ना, क्योंकि अब चलो, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करने वाले हैं एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज इसमें डाल लूँ। जो एस्कोमाइसिटीज होता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। सैक मतलब क्या होता है बताओ? सैक मतलब क्या होता है? अच्छा एस्कोमाइसिटीज के बारे में खास बात बताऊं, ये ग्रो करता है कहां पर? ग्रो ऑन डंग। मतलब जानते हो क्या होता है? क्या? ये गोबर पर उगता है। एस्कोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो गोबर पर उगते हैं, ठीक है। और एस्कोमाइसिटीज को हम लोग किस नाम से जाने? मैंने बताया ना, सैक फंजाई, ठीक है। सैक फंजाई, सैक का मतलब क्या होता है बताओ? बताओ सैक का मतलब क्या होता है? सैक बोलते हैं ना, सैक है ये। बताओ। अब हाँ एक टर्म और आता है, जो गोबर पर उगते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कोप्रोफिलस, ठीक है। जैसे जो उड पर उगते हैं सड़ी गली लकड़ियों पर, उनको बोलते हैं लिग्नोफिलस। जो फंजाई गोबर पर उग रहा है उसको बोलते हैं कॉर्प्रोफिलस, ठीक है। बताइए ग्रो करता है कहां पर? ये जो है आपका गोबर पर, और ये सैप्रोफिटिक नेचर का होता है, ठीक है। सैप्रोफिटिक मतलब सैप्रोफिटिक नेचर का होता है। जितने भी एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं वो सभी सैप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। मरे हुए जीवों से अपना खाना जो है ले लेते हैं। इसके थैलस स्ट्रक्चर की यदि बात करें, ये कैसा बना होता है, तो देखो ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर होता है इसका सिर्फ ईस्ट, ठीक है। कौन सा? यूनिसेलुलर होता है आपका ईस्ट, यूनिसेलुलर वो होता है ईस्ट, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर जैसे बहुकोशिकी, ठीक है, वो हो गया आपका पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिक, बहुकोशिक। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिक। देखो एनसीईआरटी में साफ से इस बात को लिखा गया है, ये एक सैक फंजाई यानी कि सैक मतलब होता है थैला, ठीक है। सैक फंजाई है, इसमें एक कोशिकी जैसे ईस्ट और बहुकोशिकी जैसे पेनिसिलियम होता है, ठीक है। ये मृतजीवी अपघटक परजीवी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मृतजीवी अपघटक और परजीवी। ये क्या है? सैप्रोफिटिक यानी कि मृतजीवी, ठीक है। अपघटक होते ये फंजाई, और परजीवी होते हैं, किसी दूसरे जीव पर रहते हैं, वहीं पर खाना वाना खाते, मस्ती करते हैं, ठीक है, पोषण, ठीक है। ये चीजें होता है इसमें,
और जितने भी मल्टी सेलुलर होते हैं, देखो अगर एक कोशिकी है तो खैर कोई बात नहीं, उसमें सेप्टा है कि नहीं है, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर है जिसमें बहुकोशिकीय है, ढेर सारे केंद्रक है, तो जाहिर से बात है उसका माइसीलियम हमें देखना पड़ेगा। तो जो मल्टी सेलुलर का जो माइसीलियम होता है, ठीक है, किसका? मल्टी सेलुलर का माइसीलियम सेप्टेट होता है, ठीक है, कैसा होता है? सेप्टेट होता है, और आपका ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, और आपका जो है माइसीलियम फिलामेंटस होता है, ठीक है। सेप्टेट का मतलब पटी होता है, पट होते हैं, है ना, पटी। ब्रांच का मतलब शाखित, फिलामेंटस का मतलब तंतुमय होता है, ठीक है। बताइए, सिर्फ एस्कोमाइसिटीज में यूनिसेलुलर एग्जाम्पल ईस्ट है बस, बाकी सब मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। जैसे आपके पेनिसिलियम हो गए, एस्परजिलस हो गया, है ना, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, और भी जो गए, ठीक है। बताइए, अब यदि हम इसका रिप्रोडक्शन देखें, रिप्रोडक्शन जनन, तो जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना, देखो फाइकोमाइसिटीज में भी रिप्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, कौन सा? वो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा, ठीक है। इसमें भी आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, जिसको बोलते हैं कायिक जनन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, बर्डिंग प्रोसेस, और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है, और आपका फ्यूजन के द्वारा, ठीक है। इन तीन प्रोसेस के द्वारा होता है आपका क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, कायिक जनन जिसको बोलते हैं। अब यदि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, कौन सा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? एक हैप्लॉइड माइसीलियम है, कैसा? हैप्लॉइड मतलब अगुणित माइसीलियम है, ठीक है। अब इसी हैप्लॉइड माइसीलियम के ऊपर हमको क्या देखने को मिला? स्पोर देखने को मिला। ये देखो, ये देखो, फिलामेंटस टाइप का है, देखो फिलामेंट टाइप बना रहा है, ठीक है। इसी हैप्लॉइड माइसीलियम में ये हमको देखने को मिले क्या? स्पोर, ठीक है, स्पोर जिनको बोलते हैं बीजाणु, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपकी फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, और इस फ्रूटिंग बॉडी को कोनिडियोपोर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कोनिडियोपोर के नाम से भी जानते हैं। किसको? इस फ्रूटिंग बॉडी को, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें जो स्पोर बन रहा है, असेक्सुअल स्पोर, उसको बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोनिडिया। अब ये स्पोर कैसा है? एक्सोजीनस है कि एंडोजीनस है? स्पोर कवर के अंदर ग्रो कर रहा है कि कवर के बाहर? जाहिर सी बात है, बता दिए, कवर के बाहर। ये एक्सोजीनस है, ठीक है। ये कैसा है? ये एक्सोजीनस है। और इस कोनिडिया को हमने क्या बोला? असेक्सुअल स्पोर, ठीक है। क्या बोला इसको? असेक्सुअल स्पोर। और ध्यान रहे एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि ये जो कोनिडिया होता है वो नॉन मोटाइल होता है। छोटी सी बात है, नॉन मोटाइल मतलब अचल होता है, ठीक है। कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है, यानी कि अचल होता है, ठीक है। और यही कोनिडिया आगे जर्मिनेट करके नया थैलस बना लेगा, फिर शुरू हो जाएगा। बताइए, बोलिए भैया, बोलिए, बोलिए, ठीक है। समझ आया? आया? अब यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहीं पर देख लें, बिल्कुल सिंपल है। एक ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, फीमेल है। इनसे क्या बना? इनसे बनते हैं गैमीट। ये भी हैप्लॉइड है, यन है। गैमीट भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, यन होंगे, यन
ये भी N है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके क्या बनाएंगे, डाई कैरियन बनाएंगे। डाई कैरियन, डाई कैरियन मतलब दो केंद्रक इसमें दिख रहे, पहले इसमें प्लाज्मोगैमी हुई, इसका प्लाज्मा मिला, अब इसमें कैरियोगैमी होगी, ठीक है। डाई कैरियन, डाई कैरियन जब आपस में मिला तो ये जाइगोट बना, है ना। और जाइगोट कैसा है, जाइगोट 2n है, कैसा है, 2n है। ये देखिए महत्वपूर्ण बात, ठीक है, क्या बना, डाई कैरियन। डाई कैरियन से जब जाइगोट बन रहा है यानी कि कौन सी क्रिया हो रही है, प्लाज्मोगैमी की कैरियोगैमी, तो आपने बोला भैया कैरियोगैमी हो रही है, कैरियोगैमी, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है ये क्या करता है, यही ग्रो करता है, क्या करता है, ग्रो करता है, यही जाइगोट, ठीक है। और एक फ्रूटिंग बॉडी टाइप में बनाता है, जैसे अब यही जाइगोट आगे जाकर ग्रो किया, ये देखिए, ठीक है। ये क्या बनाया, आपकी फ्रूटिंग बॉडी बनाया। और फ्रूटिंग बॉडी, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग बोलते हैं एस्कोकार्प, क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प, एस्कोकार्प। और इस एक ये जो एस्कस है इसको बोलते हैं एस्कस, ठीक है, इसको हमने बोला एस्कस। और इस पूरी फ्रूटिंग बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं, उस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग जानते हैं एस्कोकार्प के नाम से, ठीक है। याद रखना ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, लैंगिक बीजाणु जनन की फलनकाय है, फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। और फिर इसी एस्कस से क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं, इसी एस्कस से, ये एस्कस है, इससे क्या बने, इससे एस्कोस्पोर बने। और वही एस्कोस्पोर क्या किए, वही एस्कोस्पोर जर्मिनेट करके न्यू थैलस का निर्माण कर लिए, ठीक है। बस इतनी छोटी सी जानकारी थी। बताइए बताइए अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो, है ना। देखिए एनसीईआरटी में भी पढ़ के बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझना चाहेंगे तो। इसमें लिखा है कवक जाल शाखित तथा पटी होता है, माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, शाखित और पटी होता है, बस। इसके बाद अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया बनते हैं, एनसीईआरटी लिख रहा है अलैंगिक बीजाणु जिसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं, क्या बनते हैं, कोनिडिया। इसके बाद है आपका लैंगिक बीजाणु, जो है कौन सा, लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं, ये देखिए एस्कस बीजाणु, ये लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस के अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं, ये देखो एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे हैं, देखो एनसीईआरटी पूरा एक एक लिख करके चलती है और हम उसी एनसीईआरटी को पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो जैसे हैं एस्परजिलस, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, क्लेवीसेव, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एस्परजिलस, क्लेवीसेव, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। ये हो गए इसके एग्जाम्पल। हाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी लिख भी रखा है कि जो न्यूरोस्पोरा होता है, क्या होता है, ये जो आपका न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो जो न्यूरोस्पोरा होता है, न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रसायन, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है, ठीक है। किसका, न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रसायन में और आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है, न्यूरोस्पोरा का उपयोग, ठीक है। और इसमें एक कुछ खाने वाले भी होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉरेल और ट्रफल, मॉरेल और ट्रफल, मॉरेल और ट्रफल।
मॉरेल और ट्रफल का उपयोग किसमें किया जाता है? ये भी एक प्रकार के फंगस है, फंजाई है, इनको खाने के रूप में, ठीक है, यानी कि ये एडिबल होते हैं। क्या होते हैं? एडिबल, एडिबल होते हैं, ठीक है, मॉरेल और ट्रफल। बस इतनी सामान्य सी जानकारी थी आपके एस्कोमाइसिटीज के बारे में। जितना एनसीईआरटी ने लिख रखा है उतना हमने आपको पूरा बता दिया है। अब आप इसको नोट डाउन करिए, मिटा देते इसको, ठीक है। देखिए बोर्ड पूरा भर गया भाई, है ना। बोर्ड क्या, आप लोग की कॉपी भी भर गई होगी, ठीक है। स्क्रीन शॉट आप लोग फोटो जरूर भेजिएगा नोट्स की, ठीक है। क्या माइक में क्या कोई माइक तो रातों दिन काम करता है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, चलिए अब हम लोग क्या देखें, अब हम लोग देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, देखिए अब आपका लास्ट बचता है बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है और गला भी सूख रहा है, मेरी दवा भी चल रही है, ठीक है। पैर तो खैर सही हो गया है, अब चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरे जोश के साथ। तो आज की क्लास यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।